अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि अब आप लोग ऑस्ट्रेलिया का रेफ्यूजी वीज़ा ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है आपके होम कंट्री में, चाहे आपको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है आपकी रंग और नस्ल या ज़ात पात की वजह से, आपकी ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन हो रही है जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में ऐसे अक्सर वाक़यात देखने को मिलते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर इश्यूज़ हैं, आज़ादी इज़हार राय एक बहुत बड़ा इशू है जिसको दुनिया के सभी बड़े मुल्क एक इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन हमारे मुल्कों में अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इस तरह का कोई प्रॉब्लम है या आपको किसी और वजह से आपकी जान का ख़तरा है, तो आप ये रिफ्यूजी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अब ऑस्ट्रेलिया का, जो कि बिल्कुल फ्री में होगा। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन रिफ्यूजीज़ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ को ऑफ़र करती है, लेकिन आज की वीडियो के लिए एक डीप रिसर्च के बाद मैंने 2 वीज़ाज़, 2 ऐसे प्रोग्राम्स चूज़ किए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल होंगे। एक है ग्लोबल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा और दूसरा है रिफ्यूजी कैटेगरी वीज़ा। तो फ्रेंड इन दोनों वीज़ाज़ की अगर हम डीप डिटेल्स में जाएँगे तो शायद 1 घंटे की वीडियो भी कम होगी। मेरे लिए भी 1 घंटे की वीडियो बनाना मुश्किल है और आप लोगों के लिए भी मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल है इतनी देर। 10 मिनट की या 8 मिनट की मैं वीडियो शेयर करता हूँ तो वो 2 या 3 मिनट देखी जाती है। इट मीन्स कि आप लोग भी बस गुज़ारा करते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन जानने की बजाय अपनी मेन बातें सुनते हैं और उसके बाद आगे निकल जाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई फालतू इधर-उधर की बात ना करूँ, टू द पॉइंट जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचानी है वो शेयर करूँ। 10 मिनट की वीडियो में से अगर आप 3 मिनट देखेंगे, तो उसमें से यकीनन बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो जाएँगी, जो कि बाद में आप ईमेल पे या कमेंट्स में पूछते हैं या डिफरेंट वीडियोज़ में आगे पीछे सर्च करते हैं। तो अगर वीडियो को ध्यान से देख लें, तो आपके बहुत से डाउट्स क्लियर हो सकते हैं और आज की वीडियो तो बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि अपने होम कंट्रीज़ में रहते हुए आजकल लोगों को बहुत से मसाइल हैं। जान का ख़तरा अगर किसी को नहीं है तो उनको ह्यूमन राइट्स का प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, स्पेशली वुमेन के लिए इसमें एक अलग से कैटेगरी दी गई है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की तरफ से। औरतों को अगर डोमेस्टिक वायलेंस या किसी भी तरह की तकलीफ़ या परेशानी का सामना है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं और ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स जो 2 डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं, एक रिफ्यूजी वीज़ा कैटेगरीज़ और एक ग्लोबल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन वीज़ाज़। तो पहले हम देखते हैं रिफ्यूजी वीज़ा कैटेगरी को। ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की ही वेबसाइट आपके सामने है, रिफ्यूजी कैटेगरी वीज़ाज़। इसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीज़ाज़ आ जाते हैं फ्रेंड्स, जिसमें सब क्लास 200, 201, 203 एंड 204। ये ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन उन लोगों को इश्यू करती है जो कि ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं, जिनको किसी भी तरह का खतरा है अपने होम कंट्रीज़ में या वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, तो वो लोग ये रिफ्यूजी वीज़ाज़ को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अंडर 18 बच्चे भी आ जाते हैं, वो लोग भी सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पेरेंट्स नहीं हैं दुनिया में। वो औरतें आ जाती हैं जिनका कोई गार्डियन नहीं है, डिवोर्स्ड हैं या अनमैरिड हैं, या अगर मैरिड हैं तो उनको डोमेस्टिक वायलेंस का सामना है, वो भी इसमें शामिल होती हैं। और इसके अलावा वो सभी रिफ्यूजीज़ जिनको ह्यूमन राइट्स, डिस्क्रिमिनेशन या जान का खतरा होता है, ये सभी लोग रिफ्यूजी वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने की कोई फ़ीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री में अप्लाई होता है और आपकी इस एप्लीकेशन में आप किस-किस को शामिल कर सकते हैं अपने साथ, आपकी डायरेक्ट फैमिली मीन्स स्पाउस एंड चिल्ड्रन। उसके बाद पेरेंट्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, सिबलिंग्स आपके बहन-भाई हैं जो, उनको भी आप शामिल कर सकते हैं। ऑन्ट, अंकल, नीस, नेफ्यू, मतलब कि पूरा का पूरा ख़ानदान आप अपना शामिल कर सकते हैं इस वीज़ा एप्लीकेशन में। और क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है तो इसलिए कोशिश करें कि सभी को शामिल करें, अगर फ़ायदा हो तो सबका इकट्ठा फ़ायदा हो। जब ये वीज़ा मिलता है फ्रेंड्स आपको, तो इस पे आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट रेज़िडेंट बन जाते हैं। ये कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं होता। आप एज़ अ पीआर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का सारा खर्चा ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट उठाएगी। आपका 1 रुपया खर्चा नहीं आएगा, ना वीज़ा अप्लाई करने में, ना ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने में। जो एयर टिकट्स हैं या जो भी और खर्चे आते हैं, वो सभी खर्चे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पे करती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये आप अप्लाई कैसे करेंगे? इसको अप्लाई करने का तरीका एक है, लेकिन उसके प्रोसेस आगे से 2 हो जाते हैं। एक है लॉन्ग प्रोसेस और एक है शॉर्ट प्रोसेस। लॉन्ग प्रोसेस में पहले आपको बताता हूँ कि आपका ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये काफ़ी लंबा फॉर्म है, इसको आप लोग खुद डिटेल से ध्यान से पढ़िएगा। तो इसको आपने कंप्लीटली फिल करना है फॉर्म को, साथ अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स आपने ऐड किए हैं, उन सब के भी डॉक्यूमेंट्स,
मीन्स पासपोर्ट की कॉपीज, आपके रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स जैसे एफआरसी होता है जिससे आप रिलेशनशिप प्रूव कर सकते हैं, या बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, जो भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप प्रोवाइड करेंगे। जो आपका इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म से हट के एक सिंपल प्लेन पेपर पे वो आप एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल के साथ बताएंगे, और उसको प्रूव करने के लिए भी अगर कोई डॉक्यूमेंट है वो भी आप साथ अटैच करेंगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में। तो जब ये आपकी फ़ाइल तैयार हो जाती है, अब पाकिस्तान और इंडिया से अप्लाई करने के अलग-अलग तरीके हैं। जो लोग पाकिस्तान से हैं, वो अपनी पूरी ये फ़ाइल तैयार करके बाय कोरियर, बाय पोस्ट अप्लाई करेंगे अम्मान, जॉर्डन में ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को। वो पाकिस्तानी वीज़ा एप्लीकेशंस को डील करते हैं, स्पेशली रिफ्यूजी वीज़ाज़ को। तो आप लोगों ने उनका एड्रेस ऑनलाइन निकाल लेना है, और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन कंट्रीज़ के रहने वाले न्यू दिल्ली में जो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है उसको बाय पोस्ट भेजेंगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन। उसके बाद एम्बेसी की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा जब आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी उनको। तो फ्रेंड्स, अब इसका प्रोसेस टाइम क्या होगा? प्रोसेस टाइम 2 डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली कंडीशन तो ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए, इसी तरह आपने फ़ाइल तैयार करके एम्बेसी को भेज दी। इस तरह की फ़ाइल्स पे प्रोसेस टाइम कई हफ़्ते लग सकते हैं या महीने भी लग सकते हैं। लेकिन अगर इसी प्रोसेस को आप फ़ास्ट करना चाहते हैं, ताकि जल्दी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाए और जल्द ही आपको ये वीज़ा भी मिल जाए, तो उसके लिए एक और डॉक्यूमेंट बीच में अटैच करना ज़रूरी है, वो है यूएनएचसीआर का। यूएनएचसीआर के ऑफिसेज़ तो वैसे पूरी दुनिया में हैं। तो इंडिया में भी यूएनएचसीआर का ऑफिस है, पाकिस्तान में भी है, दुबई में भी है, लेकिन ये छोटे रीजनल ऑफिस होते हैं जो कि रिफ्यूजीज़ की वीज़ा एप्लीकेशंस को डील नहीं करते। आपको चाहिए कंट्री ऑफिस जहाँ पे रिफ्यूजीज़ की वीज़ा एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाती हैं, और वो आपको मिलेंगे थाईलैंड में या मोरक्को में। अब थाईलैंड जाना भी आसान है और मोरक्को जाना भी आसान है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये रिफ्यूजी वीज़ा एप्लीकेशन जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये जल्दी प्रोसेस हो, तो आपको यूएनएचसीआर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, खुद को जाके वहाँ पे रजिस्टर करना होगा एज़ अ रिफ्यूजी। और जब आपके पास एक लेटर होगा यूएनएचसीआर का कि आप वहाँ पे रजिस्टर हो चुके हैं, वो लेटर भी आप अपनी इस रिफ्यूजी वीज़ा एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे, तो आपका ये पूरा प्रोसेस बहुत फास्ट हो सकता है। और अगर इसको आप सुपर फास्ट करना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है कि यूएनएचसीआर की तरफ से आपको एज अ रिफ्यूजी एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो जो एक्सेप्टेंस का लेटर होता है वो अगर आप अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे तो विद इन फ्यू डेज आपको ये रिफ्यूजी वीज़ा मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। अब दूसरी कैटेगरी है फ्रेंड्स, ग्लोबल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा। अब इस वीज़ा कैटेगरी के लिए ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का एक प्रोग्राम है, कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम। इस वीज़ा को अप्लाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इसको आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जो पहले रिफ्यूजी वीज़ा था उसके लिए एप्लीकेशन तो बाय पोस्ट भेजनी थी, लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए फ़ीस पे करना होगी आपने। ये वीज़ा फ्री नहीं है। 3,285 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इसकी फ़ीस होती है। और इस ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा में भी आप अपनी पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी सेम वही कंडीशन है जिसमें आपके नाना-नानी, दादा-दादी, अंकल, आंटी, चाचा, मामा, ताया, आपके बहन-भाई, आपके कज़न्स और आपके बीवी-बच्चे सबको आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको एक अप्रूवल लेटर चाहिए। और ये अप्रूवल लेटर कहाँ से मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने खुद ही बता दिया है। 11 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑस्ट्रेलिया में जो कि आप लोगों को ये अप्रूवल लेटर दे सकती हैं, जिसकी बेस पे आप ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा अप्लाई करेंगे। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ रही है उनकी एक लिस्ट। इनको कहते हैं अप्रूव्ड प्रपोजिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एपीओज। मतलब ये आपका नाम प्रपोज करती हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कि भाई इस शख्स को विद फैमिली ऑस्ट्रेलिया बुला लिया जाए, क्योंकि ये एक जेन्युइन रिफ्यूजी है, और इनके प्रपोजल पे आपको ये ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा मिलता है। अब ये 11 कंपनियां जो हैं, इनके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इन कंपनीज को वन बाय वन चेक कर सकते हैं। इनसे बात कीजिए वाया ईमेल या वाया फ़ोन, जैसे भी इनको कांटेक्ट करना है, अपना प्रॉब्लम इनको बताएं। इन कंपनीज की कोई फ़ीस हो सकती है, मैंने इनमें से किसी से कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ही हमें बता रही है कि ये कंपनीज अपनी फ़ीस चार्ज कर सकती हैं आपसे ये पूरी सर्विसेज देने के लिए। लेकिन अगर आपके पास इन एपीओज का अप्रूवल लेटर आ जाता है तो फिर आप ये ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। और चाहे आप रिफ्यूजी वीज़ा लें या ह्यूमैनिटेरियन वीज़ा लें, दोनों कंडीशंस में 5 साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद आपको मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप, मींस ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट। ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको फ्रेंड, इनके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये डिटेल्स पढ़िए। इन ऑर्गेनाइजेशन से अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं, इनके भी लिंक्स आपको वहीं पे मिलेंगे।
इनको आप वन बाय वन टच कीजिए, इनसे डिटेल्स ले लें कि कैसे ये प्रोसेस करेंगी आपकी एप्लीकेशन को। आज की वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।